हेलो दोस्तों। तो कैसे आप लोग? स्वागत है आप लोगों का हमारा चैनल में। तो आज हम क्लास 12 मैथ का चैप्टर 2 जिसका नाम है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री है उसका हम लोग आज 2.1 है, उसमें हम लोग पूरा क्वेश्चन करने वाले हैं। आज हम लोग पूरा एक्सरसाइज हम लोग खत्म करने वाले हैं। चलिए आप लोग फटाफट ज्वाइन हो जाइए लाइव में, हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है? फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फ्लोइंग। इसमें से प्रिंसिपल वैल्यू को हम लोगों को फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? तो हम लोग इसको फटाफट देखते हैं प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है इससे। चलिए हम लोग फटाफट देखते हैं प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में क्या बोल रहा है। देखिए साइन इनवर्स 1/2 लिखा हुआ है। चलिए हम इसको कुछ कर लिखते हैं। इसके नीचे साइन इनवर्स लिखते हैं। साइन इनवर्स -1/2 को हम लोग y मान लेते हैं। क्या y मान लेते हैं? आप लोगों को पता होगा साइन इनवर्स x बराबर होता है x। तो x के जगह पर हम लोग को क्या है 1/2 है, तो क्या नीचे 1/2 हम लोग लिख देंगे। क्या 1/2 लिख देंगे और यहाँ पे साइन y हो जाएगा हम लोगों को क्या साइन y हो जाएगा हम लोगों को। अब आप लोगों को पता होगा साइन में कितना का मान होता है -1/2। साइन में कितना का मान होता है -1/2। तो साइन में 30 डिग्री का मान होता है हम लोगों का 1/2। तो माइनस को इधर लिख देंगे। साइन 30 डिग्री को हम लोग लिखते हैं π/6। क्या लिखते हैं? 30 डिग्री को हम लोग लिखते हैं π/6 इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों का साइन y। क्या हो जाएगा? साइन y। साइन से साइन हम लोगों को कट गया, y बराबर हम लोगों का हो जाएगा y बराबर हो जाएगा हम लोग को -π/6। क्या होगा? -π/6। आशा आप लोगों को क्वेश्चन अच्छा से समझ में आया होगा। ये हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का कंप्लीट होता है। हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या बोलता है देखिए। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? कॉस इनवर्स √3/2। क्या है? कॉस इनवर्स √3/2। इसको भी हम लोग देखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग y माने थे वैसे इसमें भी y मानेंगे और हम लोग सॉल्व आउट करेंगे क्वेश्चन को। चलिए हम लोग देखते हैं। तो इसको कॉस इनवर्स √3/2 को हम लोग y मान लेते हैं। क्या y मान लेते हैं। और cos इनवर्स x बराबर क्या होता है? x होता है। cos इनवर्स x बराबर x होता है। तो हम लोग को x की जगह पर क्या है? √3/2। क्या है? √3/2 है। √3/2 इज इक्वल टू cos y हम लोगों का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? cos y। √3/2 इज इक्वल टू cos y हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे cos में √3/2 कितना का मान होता है। cos में √3/2 30 का मान होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे cos 30 डिग्री को हम लोग क्या लिखते हैं? π/6। क्या लिखते हैं? π/6 इज इक्वल टू cos y। क्या हो जाएगा? cos y हो जाएगा हम लोगों को। तो cos से cos कट जाएगा, y बराबर ये cos से ये cos कट जाएगा, y बराबर हम लोगों को π/6 हो जाएगा। y बराबर π/6। हम लोग इसको डब्बा में बंद कर देते हैं। क्या डब्बा में बंद करते? ये पाई है। क्या है? पाई है। अच्छा से थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गया है। तो आप लोग देख सकते हैं π/6। हम लोग 2 क्वेश्चन कर लिए हैं और हम लोग आगे क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए हम लोग फटाफट तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हम लोगों का तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है? तीसरा क्वेश्चन बोलता है कॉसेक इनवर्स 2। कॉसेक इनवर्स 2। तो जैसे हम लोग फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन का बनाया वैसे ही हम लोग क्वेश्चन को बनाते रहेंगे। हम लोग पूरा एक्सरसाइज हम लोग खत्म कर देंगे। एकदम धीरे धीरे करके हम लोगों को अच्छा से समझना है, अच्छा से पढ़ना है और क्वेश्चन को समाप्त कर देना है। वैसे हम लोगों का चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या है कोसेक COSEC कोसेक इनवर्स 2। इसको हम लोग y मान लेते हैं। क्या y मान लेते हैं। अब देखिए कोसेक x बराबर क्या होता है? x होता है। x की जगह पर हम लोगों का 2 है तो 2 हो जाएगा इज इक्वल टू y इज इक्वल टू कोसेक y हो जाएगा हम लोग को। कोसेक y। अब कोसेक में 2 कितना का मान होता है? तो कोसेक में 2 30 डिग्री का। कोसेक 30 डिग्री का मान होता है 2। तो यहाँ पे कोसेक लिखेंगे। कोसेक 30 डिग्री को हम लोग लिखते हैं π/6।
फिर लिखेंगे कोसेक वाई। कोसेक से कोसेक कट जाएगा, y बराबर पाई/6 हो जाएगा। क्या y बराबर पाई/6 हो जाएगा। हम लोगों को y बराबर पाई/6 हो गया। आप लोगों को अच्छा से समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा क्या बोलता है, देखिए इसमें फंसने वाला क्वेश्चन है। आप लोग अच्छा से देखिएगा, आप लोग को अच्छा से समझ में आएगा, नहीं तो आप लोग ध्यान इधर उधर भटकाइएगा तो दिक्कत हो सकता है थोड़ा सा। चलिए हम लोग देखते हैं तो क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है। टेन इनवर्स माइनस रूट 3, टेन इनवर्स माइनस रूट 3। तो सबसे पहले हम लोग इसको टेन इनवर्स माइनस रूट 3, टेन इनवर्स माइनस रूट 3 को हम लोग y मान लेते हैं। क्या y मान लेते हैं। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, तो माइनस को हम लोग बाहर निकाल देंगे। तो क्या हो जाएगा माइनस टेन इनवर्स माइनस नहीं होगा, माइनस तो बाहर निकल गया, तो हम लोगों का रूट 3 होगा। अब इज इक्वल टू वाई करेंगे। अब टेन इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, एक्स होता है। तो एक्स की जगह पर हम लोगों का क्या है, रूट 3 है। रूट 3 है तो हम लोग रूट 3 को लिखेंगे। क्या में लिखाएगा, माइनस है तो माइनस में रूट 3 लिखा है। माइनस बाहर हो जाएगा, उसके बाद अंदर में रूट 3 होगा। माइनस बाहर और अंदर में रूट 3 होगा। अब इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू 10y लिखेंगे। इज इक्वल टू 10y, आप लोगों को दिख रहा होगा 10y लिख दिए। अब हम लोगों के क्वेश्चन बन चुका है। अब हम लोग 10 में देखेंगे रूट 3 कितना का मान होता है। 10 में रूट 3 कितना का मान होता है, तो 10 में रूट 3 हम लोगों का मान 60 डिग्री का होता है। 10 60 डिग्री का मान हम लोग का होता है रूट 3। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग -10 और 60 डिग्री का हम लोग क्या लिखते हैं पाई/3। 60 डिग्री को हम लोग लिखते हैं पाई/3 इज इक्वल टू 10y। 10 से 10 कट गया तो y बराबर क्या होगा, y बराबर -पाई/3। क्या हो जाएगा, y बराबर -पाई/3। आज से आप लोगों को अच्छा से क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। हम लोग 4 क्वेश्चन कर लिए हैं और इसमें कुल क्वेश्चन है हम लोगों का 14, जिसमें हम लोग 4 क्वेश्चन कर लिए, हम लोगों को और 10 क्वेश्चन बचा है। जैसे हम लोग इस 4 क्वेश्चन को एकदम अच्छा से समझ में आया होगा, हम लोग अच्छा से एकदम धीरे धीरे किए हैं, वैसे भी हम लोग अगला क्वेश्चन को भी करने वाले हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोगों का पांचवा क्वेश्चन क्या बोलता है, पांचवा क्वेश्चन बोलता है कॉस इनवर्स -1/2। क्या, कॉस इनवर्स -1/2। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। इसमें आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, बाकी हमसे पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। हम लोग एकदम धीरे धीरे एक एक लाइन को हम लोग समझाते चलेंगे, आप लोग अच्छा से समझ जाइएगा। चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए कॉस इनवर्स -1/2, कॉस इनवर्स -1/2। चलिए हम लोग इसको सबसे पहले लिखते हैं। क्वेश्चन को हम लोग एक बार उतार लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, कॉस इनवर्स -1/2, कॉस इनवर्स -1/2 हो गया। कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स बराबर हम लोगों का होता है पाई माइनस कॉस एक्स। क्या होता है, पाई माइनस कॉस एक्स। तो हम लोग इसको लिखने वाले हैं, कॉस इनवर्स -x है इसलिए हम लोग लिखे। इसमें एक पीछे और क्वेश्चन था कॉस इनवर्स √3/2 था, तो उसमें माइनस नहीं था, बीच में माइनस है ना, इसके चलते हम लोगों का थोड़ा सा चेंज करना पड़ रहा है। तो हम लोग करते हैं। तो क्या होता है कॉस इनवर्स माइनस, चलिए हम लोग इसके बगल में इसका फार्मूला लिख देते हैं। इसका फार्मूला क्या है, कॉस इनवर्स -x, कॉस इनवर्स -x बराबर क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है। क्या, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है। तो आप लोगों को अच्छा से समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। देखिए हम लोग फार्मूला लिख लिए, फार्मूला लिख लिए तो आप लोगों को, आप लोग भी साइड में इसका फार्मूला लिखिए, ताकि आप लोग कभी इसको रिवाइज करें तो आप लोगों को दिक्कत ना हो कि भाई कैसे हो गया, तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो आप लोग देखेंगे कि बगल में भाई ये क्या लिखा हुआ है, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये फार्मूला लिखा हो। इसी पर हम लोगों का 5 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का बना है। चलिए हम लोग इसको देखते हैं, इसी फार्मूला पर हम लोग बनाने वाले हैं। इसमें क्या होगा, सबसे पहले पाई माइनस है, तो हम लोग यहाँ पर भी पाई लिखेंगे, पाई माइनस
कॉस इनवर्स एक्स है तो कॉस इनवर्स एक्स लिखेंगे। कॉस इनवर्स एक्स की जगह पर हम लोग क्या है -1/2 है, क्या लिखेंगे -1/2, तो माइनस यहाँ पे केवल होगा 1/2, क्या होगा 1/2। अब हम लोग नीचे इसको पुट कर लेते हैं, वाई पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 को हम लोग y मान लेते हैं, क्या 1/2 को हम लोग y मान लेते हैं। देखिए पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 कितना का मान होता है कॉस में, 1/2 कॉस में 60 डिग्री का मान होता है यानी π/3, तो हम लोग इसको π/3 लिखेंगे इज इक्वल टू y हो गया। देखिए यहाँ भी होगा, यहाँ भी पाई हो गया, यहाँ भी हो गया, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, देखिए कॉस इनवर्स इतना हो गया, अभी इसको इतना ही रहने देते हैं 1/2 ही रहते हैं, नीचे इसको सोल्व आउट करते हैं। देखिए इसके कॉस इनवर्स और फिर π/3 होगा, तो यहाँ पे कॉस π/3 होगा, कॉस π/3 यानी 60 डिग्री। 1/2 कॉस में 60 डिग्री का मान होता है, आप लोग को भी पता है, आप लोग ये 10th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, आप लोग 10th पढ़ लिए, 11th पढ़ लिए, 12th में आ गए तो आप लोगों को अच्छा से समझ में आ रहा होगा कि क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग कॉस से कॉस इनवर्स कट जाएगा, इज इक्वल टू वाई भी होगा, यहाँ पे कॉस से कॉस इनवर्स कट जाएगा, हम लोग को क्या बचा पाई माइनस π/3। तो हम लोग क्यों ना इसका एलसीएम ले ले, तो यहाँ पे 1 लिख देते हैं, तो हम लोग का कुल एलसीएम यहाँ पे क्या होगा 3, तो यहाँ पे क्या होगा 3π माइनस पाई, तो 3π माइनस पाई इज इक्वल टू वाई हो गया। तो हम लोग इधर देखते हैं 3π, तो 3π में से पाई गया तो क्या होगा 2π/3, 3π में से पाई गया तो 2π/3, तो y इधर लिख देंगे, तो हम लोगों का y बराबर हुआ 2π/3, 2π/3 हम लोगों का यही आंसर हो गया 2π/3। आप लोगों को अच्छा समझ में आएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर दिया था, बाकी इसमें कोई चेंज नहीं है, आप लोगों को अच्छा से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 6, क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पर, क्या क्वेश्चन नंबर 6 है, टेन इनवर्स -1 है, क्या टेन इनवर्स -1 है, तो हम लोग इसको लिखते हैं, जैसे हम लोग पीछे क्वेश्चन सॉल्व किया वैसे ही भी सॉल्व होगा। टेन इनवर्स -1 है, टेन इनवर्स -1 बराबर, जिससे पीछे हम लोग सबको y मानते थे वैसे ही आप लोग y x y z जो भी मांगना है, ABCD जो भी मांगना है, ABCD में जो मानना है क ख ग राम मोहन सीता जो भी मानना है आप लोग मान सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं, देखिए इसमें फिर माइनस है, जैसे हम लोग √3 वाला में किया था ना टेन इनवर्स -√3, वैसे ही इसमें भी है, तो इसको भी हम लोग जैसे बाहर निकाले थे वैसे निकालेंगे, माइनस को बाहर निकालेंगे तो क्या होगा -10 इनवर्स, तो -10 इनवर्स 1, -10 इनवर्स हम लोगों के पास 1 हो गया, फिर y हो गया। टेन इनवर्स x बराबर क्या होता है x होता है, तो x की जगह पे हम लोगों का 1 है, x की जगह पे हम लोगों का 1 है, तो हम लोग देखते हैं x की जगह पर हम लोगों का 1 है तो हम लोग 1 लिखेंगे, पहले माइनस लिखेंगे फिर 1 लिखेंगे, फिर इज इक्वल टू 10y लिखेंगे, क्या 10y लिखेंगे, तो आप लोगों को समझ में एकदम अच्छा से आ रहा होगा। 10 में 1 कितना का मान होता है, 10 में 1 कितना का मान होता था π/4 यानी 45 डिग्री का मान होता है 1, तो हम लोग क्या लिखेंगे -10π/4, 10π/4 इज इक्वल टू 10y, 10 से 10 कट जाएगा तो y बराबर क्या होगा, तो हम लोगों का प्राप्त होगा y बराबर -π/4, क्या -π/4, यही हम लोगों का आंसर हो गया। तो हम लोग 6 तक हम पहुंच चुके हैं, अब हम लोगों को 7 क्वेश्चन की ओर चलना है, तो 7 क्वेश्चन की ओर चलते हैं फटाफट। तो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 दिख रहा होगा, क्या क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 7 दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, इसमें सेक बोल रहा है, सेक इनवर्स 2/√3, क्या सेक इनवर्स 2/√3, तो हम लोग इसको देखते हैं, जिससे हम लोग पहले y पुट करते थे वैसे ही हम लोग पुट करते जाएंगे, हम लोगों का आंसर लगेगा कि हम लोग का आंसर पहुंच गया, वैसे ही एकदम धीरे धीरे आप लोग सॉल्व करते जाइए, एकदम आंसर आप लोगों को मिलने वाला है। चलिए इसको देखते हैं, तो क्या है सेक इनवर्स वाला है, तो हम लोग देखते हैं
सेक इनवर्स 2/√3, 2/√3 इसको हम लोग y मान लेते हैं। क्या y मान लेते हैं। सेक इनवर्स x, सेक इनवर्स x को क्या हम लोग करते हैं, सेक इनवर्स x बराबर क्या होता है, x होता है। तो x की जगह क्या है 2√3, क्या है 2√3 इज इक्वल टू सेक y, इज इक्वल टू सेक y। तो हम लोग देखते हैं सेक में ये कितना का मान है। सेक में 2/√3 कितना का मान है। सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3। सेक 30 डिग्री का क्या मान होता है 2/√3। तो हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं सेक 30 डिग्री को हम लोग क्या लिखते हैं, 30 डिग्री को हम लोग लिखते हैं π/6। तो π/6 इज इक्वल टू सेक y। सेक से सेक कट गया, y बराबर π/6। देख रहे हो कितना आसान आसान क्वेश्चन हम लोगों का 12th क्लास में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में है। भाई साइंस कोई हार्ड चीज नहीं, आप लोग अच्छा से अगर पढ़िएगा तो एकदम साइंस अच्छा चीज है, लेकिन आप लोगों को मन लगाकर पढ़ना पड़ेगा तब साइंस अच्छा चीज होगा। तो नहीं पढ़ेगा तो समझ में नहीं आएगा। बहुत लोग कहते हैं कि साइंस बहुत हार्ड है, साइंस कोई हार्ड नहीं है भाई। क्वेश्चन नंबर 8 क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, कॉट इनवर्स √3, कॉट इनवर्स √3, कॉट इनवर्स √3 की ओर चलते हैं। तो इसमें लिखते हैं कॉट इनवर्स √3, इसको y मान लेते हैं। कॉट इनवर्स x बराबर क्या होता है, x होता है। तो x के ऊपर √3 है तो √3 लिख लेते हैं। उसके बाद कॉट y होगा, कॉट में √3 कितना का मान होता है, कॉट में √3 कितना का मान होता है। तो कॉट में √3 30 डिग्री का मान होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, कॉट 30 डिग्री को हम लोग क्या लिखते हैं π/6, कॉट π/6। क्वेश्चन नंबर हम लोग का कितना है 8 है। चलिए ठीक है, π/6 है इज इक्वल टू कॉट y, कॉट y, कॉट से कॉट कट गया, y बराबर π/6। देखिए आप लोगों को हम लोग 8 क्वेश्चन की ओर 8 क्वेश्चन तक हम लोग पहुंच गया। अब हम लोग जल्द ही पूरा एक्सरसाइज को खत्म करने वाले हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आप लोगों को क्वेश्चन 9 दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन 9 क्या बोलता है, कॉस इनवर्स -1/√2, कॉस इनवर्स -1/√2 है। इसी को हम लोग देखिए पहले भी माइनस आ गया था बीच में, तो हम लोग पाई माइनस वाला फार्मूला लगाए थे, वैसे ही इसमें भी माइनस आ गया है तो हम लोग माइनस वाला फार्मूला लगाएंगे। सबसे पहले हम लोग इधर फार्मूला लिख लेते हैं, इसका फार्मूला लिख लेते हैं ताकि हम लोगों को बनाने में आसान हो। तो क्या होता है, कॉस इनवर्स x, कॉस इनवर्स -x होगा। कॉस इनवर्स -x बराबर क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स x, पाई माइनस कॉस इनवर्स x होता है। इस फार्मूला को हम लोग डब्बा में बंद कर लेंगे। अगर आप एग्जाम में भी अगर फार्मूला लिखेंगे तो आप लोगों को बेस्ट होगा। फार्मूला लिख कर डब्बा में बंद कर दिया, जो लास्ट में आंसर आया हम लोग उसको हम लोग डब्बा में बंद कर देगा। आप लोगों को फुल में से फुल मार्क्स मिलेगा। एक मैथ ही ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें हम लोगों को फुल में से फुल मार्क्स मिलने का चांस रहता है, और आता भी है 100 में से 100 मार्क्स। बट आप लोगों का हैंड राइटिंग अच्छा होना चाहिए और लिखने का तरीका अच्छा होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ होना चाहिए, जिससे आप लोगों को फुल में से फुल मार्क्स मिल सके। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 हम लोगों को क्या बोलता है, कॉस इनवर्स -1/2। देखिए इसमें माइनस है तो वैसे ही हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको पुट कर लेते हैं, क्या पुट कर लेते हैं। तो कॉस इनवर्स -1/√2 इसको हम लोग y मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, पाई माइनस है तो हम लोग इसको सोल्व आउट करते हैं। तो पाई माइनस कॉस इनवर्स x के जगह पर क्या हम लोगों का 1/√2 है, 1/√2 है। तो 1/√2 कॉस में कितना का मान होता है, 1/√2 कॉस में कितना का मान होता है। तो हम लोग देखते हैं इसमें कॉस 45 का मान होता है 1/√2, कॉस 45 का मान होता है 1/√2। तो पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस 45 का होता है, कॉस
π/4। तो कॉस इनवर्स और कॉस 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 कट गया, बचा तो यहाँ पे क्या बचा हम लोगों का पाई माइनस π/4। तो हम लोग इसको जैसे पहले एलसीएम यहाँ पे y छूट गया है, y आप लोग लिखते आइएगा। जिससे हम लोग एक पिछले क्वेश्चन बनाया था जिसमें हम लोग एलसीएम निकाला था, वैसे हम लोगों को एलसीएम निकाला है। तो 1 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 1 और 4 का एलसीएम हम लोगों का 4 होगा। और यहाँ पे क्या होगा 4 पाई माइनस पाई। तो हम लोग का क्या होगा, तो y आया तो y इधर आ जाएगा, तो y बराबर हम लोगों का हो जाएगा 4 पाई में से पाई गया तो 3 पाई/4। तो हम लोगों का यही आंसर हो गया। क्या यही आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर कितना का है, क्वेश्चन नंबर 9 का हम लोगों का यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है उसको भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है कोसेक इनवर्स माइनस √2। कोसेक इनवर्स माइनस √2। चलिए इसको देखते हैं। कोसेक, तो कोसेक इनवर्स माइनस रूट, चलिए इसको देखते हैं। जैसे हम लोग पहले इसको y मान लेते हैं, पहले इसमें से माइनस निकालते थे वैसे हम लोग निकालेंगे। तो कोसेक इनवर्स, अब हम लोग का क्या हो गया √2 हो गया। तो कोसेक x बराबर क्या होता है, x होता है। तो हम लोग x की जगह √2 है तो हम लोग √2 लिख देंगे। क्या √2 इज इक्वल टू कोसेक y। कोसेक y, अब कोसेक में देखेंगे √2 कितना का मान होता है। तो कोसेक 90 डिग्री का, नहीं कोसेक 90 नहीं, कोसेक 45 डिग्री का मान हम लोग का होता है √2। कोसेक 45 डिग्री का। अगर आप लोगों को कोसेक 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का मान आप लोगों को इतना तक तो आसान, ये जो ट्रिग्नोमेट्री का 6 फंक्शन होता है, कोस, टेन, सेक, कोसेक, ये सब होता है 6 गो। ये सब का आप लोगों का एकदम 90 तक मान, 90 डिग्री तक मान आप लोगों को अच्छा से याद होना चाहिए, तभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बनेगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ऐसा चीज है जो सब चीज में आप लोग, जैसे भी चैप्टर 2 में है, देखिए अब इसके बाद मैट्रिक्स चैप्टर आ जाएगा, उसमें भी आ जाएगा, डिटर्मिनेंट में भी आ जाएगा, डिफरेंशिएशन में भी आ जाएगा, इंटीग्रेशन में भी आ जाएगा। ऐसा टॉपिक है जो सभी में आ जाता है, इसके बिना नहीं बनेगा। तो आप लोगों को याद रखना चाहिए। देखिए कितना में, तो कोसेक लिखेंगे, कोसेक 45 डिग्री को क्या लिखते हैं π/4। तो हम लोग π/4 इसको लिखेंगे इज इक्वल टू कोसेक y। ये माइनस है वो भी हो जाएगा। तो हम लोग देखेंगे क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है ना हम लोगों का, देखते हैं। तो कोसेक से कोसेक कट जाएगा तो y बराबर हम लोगों को क्या प्राप्त होगा, कोसेक से कोसेक कट जाएगा तो y बराबर हम लोगों को -π/4। क्या -π/4 हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा। यही हम लोगों का आंसर है। आप लोगों को अच्छा से क्वेश्चन समझ में आएगा। 10 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोगों को 4 क्वेश्चन और बचा है, उसके बाद हम लोगों का एक्सरसाइज ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए हम लोग 20 मिनट में हम लोग 10 क्वेश्चन बना लिए, यानी 2 मिनट एक क्वेश्चन बनाने में लगा। चलिए हम लोग 4 क्वेश्चन और बनाते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 क्यों चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। इसमें वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, हम लोग इसको पीछे बनाए हैं लेकिन हम लोग इसको फिर से बनाएंगे। देखिए 10 इनवर्स 1 का मान तो हम लोग बनाए हैं, जिसका 10 इनवर्स 1 का हम लोगों का मान आया था -π/4। कॉस इनवर्स -1/2, कॉस इनवर्स -1/2 का मान हम लोगों का आया था 2/3। साइन इनवर्स -1/2, साइन इनवर्स -1/2 का मान आया था -π/6। हमको तो बनाया, हमको याद है, लेकिन हम लोग फिर से इसको बनाएंगे ताकि आप लोगों को अच्छा से समझ में आएगा। हम चाहते हैं कि आप लोगों को एक भी डाउट इस वीडियो के बाद नहीं रह जाए। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का 2.1 का एक भी डाउट आप लोगों का नहीं। अगर आप लोगों को डाउट होगा तो आप कमेंट करके हमसे डाउट पूछ सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं, आप लोगों को डाउट का एकदम आंसर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 11 के है तो 10 इनवर्स का है, तो हम जैसे पहले सॉल्व किए थे वैसे हम लोग करेंगे। देखिए
पहले टेन इनवर्स का कर लेते हैं, उसके बाद कोसेक इनवर्स का कर लेंगे, उसके बाद साइन इनवर्स का कर लेंगे। एक एक करते हैं, आप लोग एक बार में भी कर सकते हैं, लेकिन हम एक एक करेंगे तो आप लोगों को अच्छा से समझ में आएगा। चलिए हम लोग टेन इनवर्स वाला पहले करते हैं। तो टेन इनवर्स का क्या होगा, टेन इनवर्स वन। क्वेश्चन सही है ना, क्योंकि क्वेश्चन एक बार, चलिए हम लोग का क्वेश्चन ठीक है, क्वेश्चन में हम लोगों का कोई दिक्कत नहीं, हम लोग फटाफट इसको देखते हैं। तो टेन इनवर्स वन, तो यहाँ पे वन होगा, इसको हम लोग वाई पुट कर लेंगे। टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स का मान क्या होता है, एक्स होता है, तो एक्स यहाँ पे वन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेन वाई, टेन वाई हो जाएगा। टेन में वन कितना का मान होता है, तो टेन में वन होता है पाई बाई फोर, यानी 45 डिग्री का हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, टेन पाई बाई फोर इज इक्वल टू टेन वाई। तो हम लोगों को क्या प्राप्त हुआ इससे, वाई बराबर पाई बाई फोर, वाई बराबर पाई बाई फोर। ये तो टेन इनवर्स वाला हम लोग कर लिए। अब हम लोग कोसेक वाले के बारे में करेंगे। इस यहाँ तक हम लोगों का हो गया, अब इसके बारे में यहाँ तक करेंगे, फिर एक बार देखिए फर्स्ट यहाँ तक कर लिया, यहाँ से यहाँ तक करेंगे, यहाँ से यहाँ तक करेंगे, उसके बाद प्लस प्लस है, इस सबको हम लोग जोड़कर प्लस कर देंगे। देखिए यहाँ तक हो गया, हम लोग इसका दूसरा वाले को देखते हैं। तो यहाँ दूसरा वाला हम लोग यहीं पे कर लेते हैं। देखिए कोसेक इनवर्स माइनस वन बाई टू, कोसेक इनवर्स माइनस वन बाई टू को क्या होता है, सबसे पहले कोसेक इनवर्स माइनस वन बाई टू, कोसेक इनवर्स माइनस वन बाई टू है, इसको हम लोग देखते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो पाई माइनस कोसेक इनवर्स एक्स होता है, यहाँ पे कर लेंगे, उसके बाद इसको वाई पुट कर लेंगे। तो पाई माइनस कोसेक इनवर्स हो जाएगा वन बाई टू, वन बाई टू कोस में कितना का मान होता है, कोस में हम लोगों का ये पाई बाई थ्री, पाई बाई थ्री, पाई बाई थ्री को हम लोग 60 डिग्री के नाम से जानते हैं। यहाँ पे क्या होगा, कॉस पाई बाई थ्री इज इक्वल टू वाई, कॉस से कॉस कट जाएगा, तो पाई माइनस पाई बाई थ्री, पाई माइनस पाई बाई थ्री इज इक्वल टू वाई, यहाँ पे वन हो गया, थ्री हो जाएगा, थ्री पाई माइनस पाई हम लोगों को क्या हो जाएगा, वाई, तो वाई बराबर हो जाएगा टू पाई बाई थ्री, टू पाई बाई थ्री। देखिए यहाँ पे टू पाई बाई थ्री आया, ये हम लोगों का ये हो जाएगा। और देखिए साइन इनवर्स वन बाई टू, इसको भी हम लोग इधर ही कर लेते हैं, साइन इनवर्स वन बाई टू का ये जो है लिखा हुआ है ना, साइन इनवर्स वन बाई टू, इसको हम लोग यहीं पे कर लेंगे ताकि हम लोगों को आगे दिक्कत ना हो। देखिए साइन वन बाई टू को हम लोग वाई पुट कर लेंगे, क्या वाई पुट कर लेंगे, तो साइन इनवर्स एक्स का क्या होगा, माइनस वन बाई टू होगा, इज इक्वल टू साइन वाई होगा, इज इक्वल टू साइन होगा, तो कितना का मान होता है इसमें, पाई बाई सिक्स, यानी 30 डिग्री, तो माइनस साइन पाई बाई सिक्स इज इक्वल टू साइन वाई, साइन होगा, साइन से साइन कट गया, तो वाई बराबर माइनस पाई बाई सिक्स हो गया। तो हम लोगों को तीनों का हम लोग सोल्व आउट कर लिया। आप लोग इसमें भी कर सकते हैं, यहाँ पे प्लस लगा सकते थे कर, लेकिन ऐसे एक एक करके हम लोग किए तो हम लोगों का अच्छा से आप लोग को समझ में भी आया होगा और जल्दी क्वेश्चन बन भी गया। तो हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे टेन इनवर्स, उसके बाद प्लस है, तो यहाँ पे पाई बाई फोर लिख देंगे, नीचे पाई बाई फोर प्लस लिखेंगे, यहाँ पे टू पाई बाई फोर, टू पाई बाई थ्री, उसके बाद प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो पाई बाई सिक्स लिखेंगे। तो आप लोग देखिए, अच्छा से देखिए, जो लिखा हुआ है, जो बोले वही लिखे, थोड़ा सा नहीं दिख पाया होगा आप लोगों को, देख लीजिए आप लोग। तब हम लोग इसी को करेंगे। तीस सब का हम लोग एलसीएम ले लेते, तीस सब का एलसीएम हम लोग का कितना होगा, छः तीन नौ, यानी हम लोग का इसका एलसीएम नौ, 12 हम लोग का इसका एलसीएम होगा, 12 होगा, चार या तीन बार 12 होगा, तो थ्री पाई हो जाएगा प्लस में, तीन चौका चार बार में, चार दूना 8 पाई हो जाएगा, माइनस दो बार में, क्या 2 पाई होगा, तो इसको 8 और 3 कितना होता है, 11, 11 पाई माइनस 2 पाई पाई 12, तो 11 में से 2 गया, 11 में से 2 गया, तो हम लोगों का 9 पाई आ गया,
9π/12। तो हम लोगों का आंसर कितना आया? 9π/12 हम लोगों का यही आंसर हुआ। तो आप लोगों को अच्छा से समझ में आया होगा। देखिए क्वेश्चन इसका इतना बड़ा था और आंसर हम लोगों का कितना छोटा है। देख सकते हैं यही है ट्रिग्नोमेट्री। क्वेश्चन भी कितना भी बड़ा हो लेकिन आंसर इसका एकदम छोटा आएगा। 11 क्वेश्चन हम लोग कर लिए। हम लोग को 12 और 13 और 14 3 क्वेश्चन और बचा है, उसको भी हम लोग जल्दी खत्म कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर पहुंच गया। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है? cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। जैसे लिखा हुआ है वैसे ही हम लोग इसको पढ़ेंगे, जैसे लिखा है वैसे ही हम लोग इसका सॉल्व करेंगे। पढ़ेंगे थोड़े क्वेश्चन तो हम लोग पढ़ ही लिए। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो लेट करके इसको भी जैसे 2 भाग में बांटे थे वैसे हम लोग 2 भाग में बांट कर छोड़ देंगे, बनाएंगे। सबसे पहले लेट कर लेते हैं। ये जो 2 है ना, इसको हम लोग लास्ट में इसको जोड़ लेंगे। क्या जोड़ लेंगे? उसके बाद जो होगा देखेंगे। सबसे पहले लेट कर लेते हैं। तो लेट cos इनवर्स 1/2, cos इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू वाई। इतना कर लेते हैं, फिर इधर भी कर देते हैं। 2 को हम लोग बाद में करेंगे। लेट साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू वाई। तो आप लोगों को दिख रहा होगा हम लोग जैसे पहले क्वेश्चन बनाते थे वैसे ही हम लोग को फॉर्मेट मिल गया है। हम लोग वैसे ही हम लोग नीचे सॉल्व करेंगे, हम लोगों का क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे cos इनवर्स x बराबर क्या होता है? x होता है। x की जगह क्या है हम लोग का? 1/2। तो 1/2 लिखेंगे, उसके बाद इधर हो जाएगा cos y। तो cos में 1/2 कितना का मान होता है? तो cos में हम लोगों का मान होता है π/3 का। तो π/3 को हम लोग 60 मानते हैं। क्या 60 मानते हैं? तो हम लोग क्या लिखेंगे? cos π/3, cos π/3 इज इक्वल टू cos y। cos से cos कट गया तो y बराबर हम लोगों को क्या प्राप्त हुआ? π/3। वैसे ही हम लोग इधर भी से सॉल्व कर लेंगे। साइन x बराबर क्या होता है? x होता है। तो x का मान 1/2 इज इक्वल टू साइन y, इज इक्वल टू साइन y हो जाएगा। और साइन में 1/2 कितना का मान होता है? तो π/6 यानी 30 डिग्री। तो हम लोग लिखेंगे साइन π/6 इज इक्वल टू साइन y, इज इक्वल टू साइन y। हम लोग साइन से साइन कट जाएगा, पाई हो जाएगा, तो y बराबर π/6 हो जाएगा। y बराबर π/6 हम लोगों का हो जाएगा। तो हम लोग जैसे कि हम बताए थे कि ऊपर 2 छोड़े हैं तो हम लोग कर लेंगे। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे इसको सॉल्व आउट किए तो हम लोगों का क्या प्राप्त हुआ? π/3, π/3 प्लस 2 हो जाएगा, यहाँ पे π/6 हो जाएगा। 2 से ही कटेगा 3 हो जाएगा, तो π/3 प्लस π/3 हो जाएगा। दोनों का एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा, पाई प्लस पाई कितना हो जाएगा? तो हम लोगों का 2π/3 हम लोगों का आंसर आ गया। आप लोग देख सकते हैं 2π/3 हम लोगों का आंसर आ गया। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 13 है, जो ऑब्जेक्टिव है। देखिए क्या बोलता है? इफ साइन इनवर्स x बराबर y देन। देखिए यहाँ पे क्या आ गया। अगर आप इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखें तो आपसे ये क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। देखिए इसका हम बता देते, इसका ऑप्शन ए तो सही नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, बी डी। देखिए इसमें बी और हम लोगों का आंसर सही होगा। अब आप बोलिएगा कि बी कैसे बोल दिए? तो बी इसमें जो डोमेन रेंज होता है, साइन का कितना से कितना रेंज है, कोस का कितना से कितना रेंज है, टेन से कितना रेंज है, वो आप लोग इंट्रोडक्शन वीडियो देखिएगा तब आप लोगों को समझ में आएगा। तो वही है जो हम लोग लिखे हैं। तो हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 तक हो गया हम लोगों का। मात्र 2 क्वेश्चन बचा है, 14 उसको भी हम लोग फटाफट देख लेते हैं।